नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इन्होंने सेल्फ लव करना शुरू किया और जो इनके पार्टनर इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे। मतलब पूरी तरह से टाइम की कटौती ही कर दी थी। वो खुद ही टाइम देने लगे, मतलब भर-भर के कॉल, भर-भर के मैसेज इनको करने लगे। इन्होंने सेल्फ लव किया है और खुद को टाइम देना शुरू किया है। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी के साथ शेयर कर देना। हेलो शांभवी दीदी, मैंने अपने पार्टनर का टाइम, उनका कॉल, उनका कमिटमेंट और शादी के लिए फैमिली से बात, सब कुछ एक साथ ही मैनिफेस्ट कर लिया और ये हुआ है मेरे सेल्फ लव से। मैं जब तक अपने पार्टनर के पीछे पड़ी रहती थी कि मुझे टाइम दिया करो, तुम तो अब पहले की तरह बात ही नहीं करते, हमारी हमेशा लड़ाई हो जाती थी। मैं जब भी शादी की बात करती थी, हमारी हमेशा लड़ाई हो जाती थी और बहस इस तरह से आगे बढ़ती थी कि फिर 15-20 दिन नो कॉन्टैक्ट। बस वो भी गुस्सा, मैं भी गुस्सा। लेकिन इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं ये क्या कर रही हूँ? मैंने अपने पार्टनर को बोला कि अब तुम आज़ाद हो। अब मैं आज के बाद तुम्हें कभी शादी के लिए डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कभी भी किसी भी तरीके के कमिटमेंट के लिए नहीं बोलूँगी, कोई कॉल या मैसेज के लिए नहीं बोलूँगी। तुम आज़ाद हो, खुश रहो, एन्जॉय करो। इसके बाद उनको थोड़ा-सा गुस्सा आया था, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अब सेल्फ लव का टाइम आ गया है। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया, अपने कोलीग्स के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, अपने ऑफ़िस में अच्छी परफ़ॉर्मेंस देना शुरू कर दिया और अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख़्याल रखने लग गई, बालों का बहुत अच्छे से ख़्याल रखने लग गई और जिम जाने से मेरी पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छी होने लगी। ये सब कुछ मैं पिछले 5 महीनों से लगातार कर रही हूँ। आप सोचो मैं पीरियड्स तक में जिम चली जाती और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करके आती और उसके बाद तो पूरे महीने में अच्छे से दबा करके एक्सरसाइज़ करती। अब मेरे पास ही इतना सारी चीज़ें हो चुकी थी करने के लिए कि मेरा अब ध्यान ही नहीं जाता अपने पार्टनर का कॉल आया, नहीं आया, 5 महीने तक उन्होंने भी कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। मैंने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी, अब मैं पीछे नहीं पड़ूँगी क्योंकि अगर रिश्ता था तो हम दोनों का था। पिछले साढ़े 4 साल से हम दोनों का रिलेशनशिप था और जब शुरू हुआ था तो मेरा पार्टनर ही मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन अब मैंने उल्टा कर दिया, मैं पीछे पड़ने लग गई। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने सिर्फ़ अब अपनी लाइफ़ के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने करियर पर, अपने काम पर। इसी बीच में मेरा प्रमोशन भी हुआ, मुझे काम से भी बहुत सारी तारीफ़ें मिलने लगी, बॉडी मेरी चेंज होने लगी, मैं पूरी तरह से चेंज होने लगी। फिर क्या पार्टनर भी चेंज होने लगा। आप भी कहते हो ना कि जैसे ही हम सेल्फ लव में जाते हैं, जैसे ही खुद को टाइम देते हैं, वैसे ही पार्टनर अब मुझे टाइम देने लगेगा। इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेज, हर बात का हाल-चाल पूछना, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है। पर मेरा जिस चीज़ का जवाब देने का मन करता है, उतना देती हूँ। क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, बहुत ज़्यादा भीख माँगी है, बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराया है। अब मुझे नहीं करना ये सब कुछ। अब मेरे पार्टनर ने खुद फैमिली से बात करी, मेरी फैमिली से बात करी। अब वो खुद ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि तुझे क्या हो गया है? मैं बोलती हूँ कि अब मुझे खुद से प्यार हो गया है, उतना ही प्यार जितना मैं आपसे करती थी। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब मुझे अब खुद से प्यार हो गया है। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं सच बोलती हूँ। मैंने उनसे 1% भी झूठ नहीं बोला। मुझे सचमुच में अब अपने आप से प्यार हो गया है, अपनी ग्रोथ से, अपने होने से, अपने आप को अब मैं ऊपर रखने लगी हूँ, अपनी केयर करने लगी हूँ और मैं बहुत खुश भी रहने लगी हूँ। मेरे पार्टनर अब हर वक़्त एफ़र्ट्स डालते हैं, बात करना चाहते हैं। मेरी फैमिली से तो वो लगातार बात करते हैं और मुझसे अब वो सामने से टाइम लेते हैं और मेरे लिए अब वो इतना ज़्यादा टाइम निकालते हैं कि अब वो मुझे ये बोलने लगे हैं कि तुम्हारे लिए ही है मेरा हमेशा का टाइम। तुम कभी भी एनी टाइम मुझे कॉल कर सकती हो, मैसेज कर सकती हो। लेकिन मैंने आज तक 5 महीने में ना तो सामने से कभी कोई मैसेज किया है, ना ही कभी कोई कॉल किया है। वही करते हैं आप, वो करते हैं, मैं डेफ़िनेटली उनसे बात कर लूँगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ आज भी, लेकिन अब मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है और इस वज़ह से मैं अब अपनी कद्र भी बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैं अपने पार्टनर से भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब पहली प्रायोरिटी मैं हूँ, उसके बाद में मेरे पार्टनर। थैंक यू सो मच शांभवी, आपने मेरी लाइफ़ का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखाया है। मुझे अपनी वैल्यू पता चल गई है। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। देखिए सेल्फ लव की जो एनर्जी है वो लव अट्रैक्ट करवा देती है
और जितने लोग सेल्फ लव छोड़ के लव अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पर फिर दिक्कत आती है। ना वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ना ही वो खुद से जुड़ पाते हैं, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी बहुत तेज़ी से प्यार को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति है। तो अगर आप भी प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने पार्टनर से टाइम को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो टाइम आप अपने आप को देना शुरू कर दो। अपनी ग्रोथ में लगाना शुरू कर दो, अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे, अपने सेल्फ लव पे, अपनी खुशियों पे, अपने दोस्तों के साथ, इन सारी चीज़ों पर लगानी शुरू कर दो। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता डे बाय डे और ब्यूटीफुल होता चला जाएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।